नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने को है। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। जिस भ्रष्टाचार के धनकुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को पिछले 41 दिनों से एजेंसियां खोज रही थी, आखिर वो खुद ही सामने आ गया है और उसके सरेंडर से पहले भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तारी कर ली है। लोकायुक्त पुलिस के डायरेक्टर जनरल जयदीप प्रसाद ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उसे लोकायुक्त पुलिस कोर्ट लेकर भी पहुंची और इधर सौरभ शर्मा के वकील ने दावा किया, आज जब वो कोर्ट में हाजिर हुआ तब लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को सौरभ शर्मा के वकील गैर कानूनी बता रहे हैं। सुनिए वकील ने क्या कहा। और अब आपको बताते हैं कि सौरभ शर्मा पर क्या क्या एक्शन हो चुके हैं और कहां-कहां छापेमारी भी हुई है। क्या ये हुई, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है ये। वो जब पहले ही हाजिर हो चुका भाग के तो जाएगा नहीं, तो उसको फिर आने दे, कोर्ट में क्यों नहीं आने दे। जाने खतरा शुरू से एजेंसी खेले अपनी वाहवाही लुटने के लिए काम कर रहे हैं। तो लगातार सौरभ शर्मा के केस में एक्शन जारी है। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां छापेमारी हुई है और क्या-क्या अब तक एक्शन हो चुके हैं। तो सौरभ शर्मा केस में अब तक क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 3 जांच एजेंसी इसमें लगी हुई है। 93 करोड़ अब तक मिल चुका है। 243 किलो चांदी भी मिला है और घर और ऑफिस से कुल 7.98 करोड़ रुपए भी मिल चुके हैं। 19 दिसंबर 2024 को आयकर विभाग ने छापा मारा था, एक्शन लिया था। भोपाल के मेंडोरी में लावारिस कार मिली थी और कार में 52 किलो सोना मिला था और उसके साथ 41.6 करोड़ का कैश भी मिला था। सोना और कैश की कुल वैल्यू 52.6 करोड़ रुपए है। 27 दिसंबर 2024 को ईडी ने वहां पर दबिश दी। सौरभ शर्मा और उसके दोस्त और परिजनों के ठिकाने पर लगातार छापामार कार्रवाई की गई। 4 करोड़ का बैंक बैलेंस वहां पर दिखा। 23 करोड़ की संपत्ति भी मिली है। और सौरभ शर्मा को लेकर पिछले 1.5 महीने से कई बातें हवा में तैर रही थी। कोई कह रहा था कि सौरभ दुबई भाग गया है, तो कोई कह रहा था कि वो अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन आखिरकार उसने कानून के सामना करने का फैसला लिया और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी, लोकायुक्त, आईटी और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों के रडार पर होने के बाद भी पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ सकी। धन कुबेर सौरभ शर्मा के पीछे तो पुलिस पिछले साल दिसंबर महीने से ही लगी थी, लेकिन ईडी, लोकायुक्त, आईटी और ईओडब्ल्यू जैसी कई एजेंसियों को चकमा देकर सौरभ शर्मा आखिरकार अपनी मर्जी से ही कानून की गिरफ्त में आया है। उसकी काली कमाई का खुलासा जितना चौंकाने वाला था, उसकी गिरफ्तारी भी उतनी ही नाटकीय रही। कोर्ट खुलते ही सौरभ शर्मा वकील के साथ पहुंचा। जस्टिस राम प्रसाद मिश्र की कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास आपकी केस डायरी नहीं है। केस डायरी बुलाएंगे, आप मंगलवार सुबह 11 बजे पेश हो। मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर से पहले ही लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जांच एजेंसियों को सौरभ की भनक नहीं लगी? एजेंसियों की नाक के नीचे ही सौरभ था, फिर भी उनकी गिरफ्त से दूर रहा। सौरभ को बचाने वाले किसी भी मददगार की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच एजेंसियों का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ। सौरभ की जिस नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिस्टम में कहीं न कहीं उसके कुछ मददगार रहे होंगे, जिसके चलते उसकी जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल करोड़ों की काली कमाई का आसामी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सौरभ से पूछताछ में कई राज सामने आने की उम्मीद है। कई सफेद पोश लोग बेनकाब भी हो सकते हैं। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। तो भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट है। लोकायुक्त को 4 फरवरी तक रिमांड मिल गई है। सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति ली। कोर्ट में पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वकील ने मांगी है।
तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा केस में लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड मिल गई है। सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति ली है। कोर्ट में पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी वकील ने मांग की है। तो भोपाल से सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट है। लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड मिल गई है और सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति भी ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो सहयोगी हैं दुष्यंत पाराशर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो खबर की खबर क्या है उनके थ्रू हम जानेंगे। तो दुष्यंत, सौरभ शर्मा पिछले 41 दिनों से एजेंसियों को चकमा दे रहा था। जब वो एक दिन पहले सरेंडर के लिए सामने आया, तब आज सुबह उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके पहले क्या एजेंसियां सौरभ के सामने आने का इंतजार कर रही थी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी बात का सबको इंतजार था कि आखिर सौरभ शर्मा कब सामने आएगा या फिर ये कहें कि एजेंसियां उसको कब गिरफ्तार कर पाएंगी। इन तमाम सारी गतिविधियों को, इन सारे गतिरोधों को तोड़ते हुए सौरभ शर्मा खुद सामने आया और कोर्ट में सरेंडर करने की बात कही। हालांकि उसके बाद कई सारी गतिविधियां आगे बढ़ी और कोर्ट में पेश होने से पहले ही लोकायुक्त ने उसको कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ही चेतन गौर को भी गिरफ्तार किया गया और शरद जायसवाल को भी यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया। अब सभी से पूछताछ की जाएगी, चूँकि अब उन चेतन गौर और सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद लोकायुक्त ने 7 दिन की रिमांड 4 फरवरी तक की मांगी थी। उसके बाद खबर ये आ रही है कि लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड जो है कोर्ट ने दे दी है। हालांकि अगर बचाव पक्ष के वकीलों की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग पूछताछ को लेकर, जो पूछताछ की जाएगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्व्यवहार दोनों ही आरोपियों के साथ में ना हो। इसके साथ ही जिस तरीके से कोर्ट में ये आपत्ति भी ली गई कि इस तरीके की जो 7 दिन की अगर रिमांड कोर्ट उनको देता है तो किस बना पर दे रहा है, कि क्या वजह है आखिर, क्योंकि वो आदतन अपराधी नहीं है, किसी प्रकार से कोई उनने हीनियस क्राइम जो है वो नहीं किया है। तो ऐसे में बहुत सारी बातों को लेकर बहस भी हुई है और उस बहस के बाद कोर्ट ने ये माना है कि फिलहाल दोनों ही आरोपियों से पूछताछ बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी होने के चलते कोर्ट ने दोनों ही दुष्यंत, चेतन गौर को भी इसके साथ ही हिरासत में लिया गया है, तो उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि चेतन गौर और सौरभ शर्मा दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया है और दोनों को ही जो है 4 फरवरी तक लोकायुक्त की रिमांड में भेजा गया है। ये फैसला कोर्ट ने लिया है। अब दोनों ही इस लोगों से पूछताछ होगी। हालांकि अगर शरद जायसवाल की बात की जाए तो शरद जायसवाल को फिलहाल लोकायुक्त कल पेश कर सकती है कोर्ट में और उसके बाद शरद जायसवाल की भी रिमांड जो है वो 4 फरवरी तक मांग सकती है। तो ऐसे में अब तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपियों को लोकायुक्त ने रिमांड पर लिया है। वहीं शरद जायसवाल की बात की जाए तो शरद जायसवाल को फिलहाल अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और जब कल कोर्ट में पेश लोकायुक्त शरद जायसवाल को कर सकती है और उसके बाद रिमांड भी मांग सकती है। हालांकि अब जब तीनों से पूछताछ होगी तो ये बात भी कही जा रही है कि तीनों को आमने सामने बैठाकर एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी लोकायुक्त जो है वो कर सकती है। साथ ही साथ ये पैसा आखिर कहाँ से आ रहा था, किस जरिए आ रहा था, उसका ओनर कौन है, आखिर उनके नाम के भी खुलासे होने चाहिए। तमाम सारी बातों को लेकर अब सवाल जो है लगभग 100 सवाल जो है लोकायुक्त इन पूरी पूछताछ के दौरान कर सकती है और इसी को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है लोकायुक्त ने दफ्तर के साथ साथ अन्यत्र ऐसी जगह पर सेफ हाउस पर भी कर रखी है जहां पर दोनों ही लोगों से पूछताछ की जा सकती है। और शरद जायसवाल को जब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको अगर रिमांड मिलती है तो लोकायुक्त उससे भी पूछताछ करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी मामले में बहुत सारे अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं। जब पूछताछ होगी, पूछताछ में पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, आखिर इसकी कड़ी कौन थी, इसकी कनेक्शन क्या थे, किस तरीके
से जब छापेमारी कार्रवाई की गई उसके बाद से सौरभ शर्मा कहाँ था इतने दिनों, उसने क्या किया, इन तमाम सारे सवालों के जवाब जो हैं इस पूरी पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकायुक्त को 4 फरवरी तक रिमांड मिल गई है। चेतन गौर और सौरभ शर्मा दोनों की ही रिमांड मिली है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट है। वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति ली है और पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वकील से मांगी है। तो सौरभ शर्मा केस में लगातार एक्शन जारी है। सौरभ शर्मा के सरेंडर से पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया और अब लोकायुक्त को 4 फरवरी तक रिमांड भी मिल गई है। तो लोकायुक्त को 4 फरवरी तक रिमांड मिल गई है। सौरभ शर्मा केस में चेतन गौर और सौरभ शर्मा दोनों की ही लोकायुक्त को रिमांड मिल गई है, लेकिन वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति ली है और पूछताछ की वीडियो की भी मांग की है। तो लगातार दुष्यंत हमारे साथ अपडेट के साथ बने हुए थे और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महू में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ स्नान पर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की खबरें सामने आई और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि खड़गे नाक रगड़कर माफी मांगे, नहीं तो जनता गंगा घाट पर कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। और वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां पर परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित कर विरोध जताया है। तीसरी तस्वीर ग्वालियर से, जहां पर बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर पुतला जलाया और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है, खड़गे माफी नहीं मांगेंगे तो हर रोज इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। चौथी तस्वीर रतलाम से, जहां पर बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उनका पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को सनातन विरोधी मानसिकता बताया है। कांग्रेस तो विदेशी हुकूमत के हिसाब से चलती है, क्योंकि कांग्रेस का जन्मदाता भी विदेशी है और कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता भी विदेशी है। कांग्रेस में स्वदेशी भाव खत्म हो गया है। कांग्रेस, तुझे नाक रगड़कर माफी मांगना होगी, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता तेरा पिंड दान कर देगी। पहले जब से कांग्रेस बनी बांटने का काम करती, देश में शांति है, उस शांति को बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अपना काम जारी रखेंगे। उनको माफी मांगना पड़ेगी। हमारा नेतृत्व जो कहेगा आगे उस तरह के काम करेंगे। हमारा महाकुंभ चल रहा है, जिसमें करोड़ों हिंदू अपनी आस्था को मानते हुए डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी गंगा नदी के बारे में अपनी अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की और लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी संस्कृति का, हिंदुत्व संस्कृति का विरोध करते हैं। उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन कर और संपूर्ण मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला जलाया। तो महू में हुए कांग्रेस के मेगा यात्रा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा, क्या गरीबी दूर होगी। और अब इसी मुद्दे पर लगातार बीजेपी उनको घेरते हुए नजर आ रही है। और अब रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से दिल दहला देने वाला हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में लगातार नाराजगी नजर आ रही है। दरअसल पोस्टमार्टम के बाद सभी मृतकों के शव पाटन के टिमरी गांव भेजे गए, लेकिन शव आते ही परिजन और ग्रामीण एक बार फिर से आक्रोशित हो गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने जबलपुर पाटन मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये लोग बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, उनसे बात करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं वो सच है या झूठ है? कुछ बोलिए, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देख सकते हैं, देखिए जिस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है फिलहाल दोनों ही आरोपियों को यहाँ से
कोर्ट से रवाना किया गया। और जिस तरीके से हौज पौज जो है यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। और जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, दोनों ही आरोपियों के खिलाफ में यहाँ पर दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब 4 फरवरी तक दोनों ही आरोपियों को पुलिस रिमांड जो है वो दी गई है। दोनों ही आरोपियों को यहाँ से लोकायुक्त पुलिस जो है लेकर लोकायुक्त कार्यालय के लिए रवाना हुई है। और जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो एक लंबा समय इस पूरे मामले में हो गया था और लंबे समय के बाद जब सौरभ शर्मा सरेंडर करने आता है तो उसके पहले ही लोकायुक्त पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी निशानदेही पर चेतन गौर को गिरफ्तार करती है, फिर शरद जायसवाल भी सामने आते हैं। तो ऐसे में अब इस मामले में जब पूछताछ होगी तो और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट है। चेतन गौर और सौरभ शर्मा को रिमांड मिली है। सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति भी ली है और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, सौरभ शर्मा और चेतन गौर को कोर्ट के बाहर लाया गया और यहां पर गहमा गहमी की स्थिति देखी जा सकती है। लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड मिली है। कोर्ट का ऑर्डर का पालन तो करना पड़ेगा। अच्छा, चेतन को भी दिया गया है, दोनों को दोनों को आज से लगा लो 4 तारीख तक का, 7 दिन का होना। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाने की आप मांग रखी है, वो अभी कोर्ट का कहना पूरा ऑर्डर पड़ा नहीं। क्या सर आपको लगता है सौरभ को अभी भी खतरा है, क्योंकि आपने बार-बार इन चीजों का जिक्र किया? खतरा तो उसको है, लेकिन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी लोगों ने की है। आपने आपत्ति जताई थी 7 महीने में, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग की थी आपने? क्यों लग रहा था कि कम दिन का रिमांड क्यों होना चाहिए? आप कह रहे थे कम होना चाहिए। इससे कोई बराबरी होना नहीं है, जब्ती होना नहीं है। जो जब्त करा छापा मार के ले गए, अब तो केवल पूछताछ करना है। तो हम तो वैसे ही आगे हो रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और गलत तरीके से ले गए 7 दिन की। ठीक है, सबको थक गए हो गए आप। तो सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और भ्रष्टाचार के धन कुबेर सौरभ शर्मा की लगातार तलाशी ली जा रही थी और अब जाकर सौरभ शर्मा के सरेंडर करने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और 4 फरवरी तक अब लोकायुक्त को रिमांड मिली है। तो चेतन गौर और सौरभ शर्मा की लोकायुक्त को रिमांड मिली है। 4 फरवरी तक लोकायुक्त को रिमांड मिली है। सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति ली है। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वकील ने मांगी है। तो भ्रष्टाचार के धन कुबेर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड मिली है और इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे भी आगे हो सकते हैं। ठीक है सर, सिंगल ये देख सकते हैं वो बताते हुए नजर आ रहा है। तो भ्रष्टाचार के धन कुबेर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सरेंडर के पहले उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद लोकायुक्त को 4 फरवरी तक सौरभ शर्मा और चेतन गौर दोनों की ही रिमांड मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर लोकायुक्त को रिमांड मिलने के बाद वकील ने कोर्ट में इसकी आपत्ति ली है। आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो लगातार भ्रष्टाचार के धन कुबेर कहे जाने वाले पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। चेतन गौर और सौरभ शर्मा की रिमांड मिल गई है। सौरभ के वकील ने गिरफ्तारी पर कोर्ट में आपत्ति भी ली है और कोर्ट में हुए पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वकील ने मांगी है। सौरभ शर्मा और चेतन गौर दोनों की लोकायुक्त को 4 फरवरी तक की रिमांड मिल गई है।
मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया है और 15 बिंदुओं में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होगी। आपको बता दें, संयुक्त संसदीय समिति की दिल्ली में 26 दिसंबर को बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24।